नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। वर्ष 1970 में एक अमेरिकी भारत आए और इनका नाम था हॉर्स्ट रेचलबैचर। भारत में आके हॉर्स्ट ने आयुर्वेदा की पढ़ाई की और उसके बाद ये व्यक्ति अमेरिका वापस चला गया। हॉर्स्ट ने 1978 में अमेरिका में एक कंपनी की नींव रखी और इस कंपनी का नाम था अवेदा। इस कंपनी में हॉर्स्ट ने आयुर्वेदा विज्ञान के आधार पर स्किन केयर और बॉडी केयर के प्रोडक्ट बनाए और उसके बाद ये कंपनी इतनी कामयाब हुई कि हॉर्स्ट ने 1997 में यानी कि ठीक 19 वर्ष बाद इस कंपनी को एस्टी लाउडर कंपनी को $300 मिलियन में बेच दिया, यानी आज के हिसाब से लगभग 2100 करोड़ रुपए में बेच दिया। आज इस कंपनी के पूरे विश्व में सब प्रमुख शहरों के मॉल्स में शोरूम है। यहाँ तक कि भारत के प्रमुख मॉल में अवेदा का शोरूम आपको मिल जाएगा। देखिए कैसी विडंबना है कि एक व्यक्ति भारत आता है, भारत से ज्ञान प्राप्त करता है, एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करता है, अमेरिका में जाके उसी ज्ञान पर आधारित प्रोडक्ट बनाता है और भारत में ही आकर उन प्रोडक्ट को बेचता है। और हमारे भारत के बुद्धिजीवी, हमारे भारत के मिडिल और उच्च वर्ग के लोग उस प्रोडक्ट को बड़ी शान से खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट अमेरिका से आया है। काश हम भारतीयों ने हमारे पूर्वजों, हमारे महर्षियों के इस अनमोल खजाने की थोड़ी कदर की होती। सिर्फ इतना ही किया होता कि इसकी अवहेलना करने से पहले एक बार इसे जानने का प्रयास तो किया होता, एक बार इनको पढ़ने का प्रयास तो किया होता, एक बार इसे सत्य की कसौटी पे तोलने की कोशिश तो की होती। मगर हमने इस ज्ञान की सदा से अवहेलना की और वो विदेशी आए, उन्होंने इस ज्ञान के महत्व को समझा, पढ़ा, सीखा और देखो क्या कर डाला। तो आज मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप एक बार हमारे पूर्वजों, हमारे महर्षियों, जिन्होंने हजारों साल पहले इतने चमत्कारिक ग्रंथ लिखे हैं, उसको पढ़ने का तो प्रयास करें, तो उसे कसौटी पे तोलने का भी प्रयास करें, उसे आजमाने का प्रयास करें। उसके बाद आप हर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मेरा जो अभी तक का अनुभव है, जैसे जैसे आप इन ग्रंथों को पढ़ते जाएंगे तो आपको अपने पूर्वजों पर गर्व होगा, अपने भारतीय होने पर गर्व होगा, आपको गर्व होगा कि हम किन महापुरुषों की संतान हैं। हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे संतों ने जो ये ज्ञान लिखा है, इस ज्ञान पर हर भारतीय का अधिकार है, हर उस बच्चे का अधिकार है जिसने भारत भूमि पे जन्म लिया है, फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर आपको इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, इन ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों में पुरातन विज्ञान है जो मानव कल्याण के लिए लिखा गया है। अगर आप भी आयुर्वेद को पढ़ना चाहते हैं, आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको 3 महर्षियों के बारे में बताता हूं जिन्होंने आयुर्वेद पे बहुत शोध किया और अद्भुत ग्रंथों की रचना की। एक ग्रंथ का नाम है चरक संहिता, जो महर्षि चरक ने लिखा। दूसरा ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, जो महर्षि सुश्रुत ने लिखा। 2 और ग्रंथ हैं अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम, ये महर्षि वाग्भट जी ने लिखे। इन ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आयुर्वेद का भरपूर ज्ञान प्राप्त होगा। एक अच्छी बात यह है कि एक और संत अभी कलयुग में भी हुए हैं, जिनका नाम है श्री राजीव दीक्षित जी। उन्होंने इन ग्रंथों को पढ़कर बड़ी ही सरल भाषा में आम व्यक्ति को इन ग्रंथों का ज्ञान उपलब्ध कराया है। मैंने भी राजीव दीक्षित जी के बहुत से वीडियो देखे और जैसे जैसे मैं उन वीडियो को देखता गया तो मैंने आश्चर्य से अपने
दांतों के नीचे उंगली दबा ली कि मैं क्यों इस तरह के ज्ञान से वंचित रह गया। उसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये फैसला लिया कि इस ज्ञान को जानने का अधिकार भारत के हर व्यक्ति को है। और उसी कड़ी में मैं आपको आज आयुर्वेद का एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं और उसके बाद आपसे कहना चाहता हूं, जितना अधिक हो सके आप राजीव दीक्षित जी को आयुर्वेद पे सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेदिक चिकित्सा 3 दोषों पर आधारित है, जिसे त्रिदोष भी कहते हैं। और इन 3 दोषों का नाम है वात, पित्त और कफ। आयुर्वेदा के अनुसार मनुष्य को होने वाले लगभग 148 रोगों के लिए ये 3 दोष जिम्मेदार हैं। इन 3 दोषों के आधार पर हम अपने शरीर को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सिर से लेकर छाती तक। सिर से लेकर छाती तक होने वाली लगभग 28 बीमारियां, जैसे कि खांसी, नजला, जुखाम इत्यादि, ये कफ बिगड़ने से होते हैं। छाती से लेकर कमर तक, छाती से लेकर कमर तक होने वाली लगभग 50 बीमारियां, जैसे कि पेट में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि, पित्त दोष के बिगड़ने से होती हैं। और कमर से लेकर पैर तक होने वाली लगभग 80 बीमारियां, जैसे कि जोड़ों का दर्द, चलने फिरने में तकलीफ, ये वात बिगड़ने पर होती हैं। अगर तीनों चीजें बिगड़ जाएं, अगर किसी व्यक्ति का कफ, पित्त, वात तीनों बिगड़ जाएं, तो कुल 158 बीमारियों को वह न्योता देता है। वात, पित्त और कफ 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। आयुर्वेदा के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। वायु और आकाश मिलकर वात का निर्माण करते हैं, अग्नि और जल मिलकर पित्त का निर्माण करते हैं और पृथ्वी और जल मिलकर कफ का निर्माण करते हैं। ये वात, पित्त, कफ देखने में कैसे होते हैं? कफ, जो नाक से निकलने वाली बलगम है, उसे हम कफ कहते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। पित्त, कई बार मुंह से अम्ल जैसा पदार्थ निकलता है खट्टे डकार के साथ, उसे पित्त कहते हैं। वात, शरीर से जो हवा बाहर आती है उसे वायु कहते हैं या वात कहते हैं। ये देखने में अदृश्य होती है। क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, इसलिए वात, पित्त और कफ का हमारे शरीर के संचालन में एक महत्वपूर्ण रोल है। वात, क्योंकि वायु है, इसलिए शरीर में जितने भी मूवमेंट वाली क्रियाएं हैं वो वात की मदद से होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्लड की मूवमेंट या फिर मल त्यागना, मूत्र त्यागना, इन सब क्रियाओं के लिए वात जिम्मेदार है। पित्त का मुख्य काम मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना है, यानी कि आपकी पाचन क्रिया के लिए मुख्यतः पित्त जिम्मेदार है। आयुर्वेद की भाषा में पित्त आपकी जठर अग्नि को मजबूत करता है। सॉलिड प्लस वाटर मिलकर कफ बनता है और ये हमारे शरीर की संरचना करने में मदद करता है। शरीर की ग्रोथ कफ की वजह से होती है। अब आपको वात, पित्त और कफ तो समझ में आ गया। अब मैं आपको वात, पित्त, कफ दोष समझाऊंगा। अगर किसी मनुष्य के शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं तो वह मनुष्य निरोगी रहता है। लेकिन अगर यह संतुलन बिगड़ जाता है, अगर इनमें से किसी एक की भी वृद्धि हो जाती है तो वो उसका दोष कहलाता है। अगर किसी मनुष्य के वात में वृद्धि हो गई तो वात दोष हो जाएगा, अगर किसी मनुष्य के पित्त में वृद्धि हो गई तो पित्त दोष हो जाएगा, और किसी मनुष्य के कफ में वृद्धि हो गई तो कफ दोष हो जाएगा। और उसी के अनुसार उस मनुष्य को रोग होंगे। किसी मनुष्य का वात भी बिगड़ सकता है, पित्त भी बिगड़ सकता है, कफ भी बिगड़ सकता है
और किसी का वात पित्त भी बिगड़ सकता है और किसी के तीनों बिगड़ सकते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार एक मनुष्य को होने वाली सभी बीमारियों का कारण वात पित्त कफ का संतुलित ना होना है। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ता क्यों है। आयुर्वेदा के अनुसार हमारे शरीर के संचालन के लिए वात पित्त कफ हमारे द्वारा लिए हुए भोजन से पोषित होते हैं। जो भी भोजन हम खाते हैं उसकी भी अपनी एक प्रकृति है। अगर आप ऐसा भोजन ले रहे हैं वात पित्त और कफ के अनुसार संतुलित है तो आपका वात पित्त कफ भी संतुलित रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें वात की प्रकृति ज्यादा है तो आपको वात दोष हो सकता है, और अगर ऐसा ले रहे हैं जिसमें पित्त की प्रकृति ज्यादा है तो आपको पित्त दोष हो सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। आयुर्वेद ने सभी मनुष्यों को 3 प्रकृतियों में बांटा है। हर व्यक्ति की अपनी एक मूल प्रकृति है। किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है। आइए अब मिलकर इस टेबल पर एक नजर डालते हैं जिसमें मैंने संक्षेप में वात पित्त कफ को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहला पॉइंट, कफ सिर से छाती तक, पित्त छाती से कमर तक एंड वात कमर से पैरों तक। कफ की वजह से 28 रोग होते हैं, पित्त की वजह से 45 रोग होते हैं और वात की वजह से 80 रोग होते हैं। कफ की वजह से होने वाले रोगों के उदाहरण हैं सर्दी, खांसी, जुखाम, आलस्य, सिर दर्द, भूख न लगना, अस्थमा, साइनोसाइटिस, डायबिटीज, शरीर में ठंडापन, मन की सुस्ती, ज्यादा नींद आना। पित्त के दोष की वजह से होने वाले रोग हैं गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, सर दर्द, बाल झड़ना, बाल सफेद होना, खुजली, खारिश, फोड़े, कील, मुहासे, त्वचा के रोग, मुंह में छाले, आंत में छाले। अगर इस तरह की कोई बीमारी होती है तो आप समझ लीजिए कि आपका पित्त बिगड़ा हुआ है और आपको ऐसा भोजन करना है जो पित्त का नाश कर सके। वात, शरीर में अकड़न, चलने फिरने में दिक्कत, नींद में कमी, बेचैनी, ये सब वात रोग के लक्षण हैं। कफ 0 से 14 वर्ष में प्रबल होता है, पित्त 14 से 60 वर्ष में प्रबल होता है और वात 60 वर्ष से अधिक आयु में प्रबल होता है। जो नाक से बलगम निकलती है वो कफ होता है, जो मुंह से बलगम निकलता है वो पित्त होता है और जो भी वायु शरीर से बाहर निकलती है किसी भी फॉर्म में वो वात होता है। कफ शरीर की संरचना में मदद करता है, शरीर की ग्रोथ में मदद करता है। पित्त पाचन, भूख, प्यास, शरीर का ताप, इस कार्य को करता है और वात शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, खून का संचालन, श्वासों का संचालन, उसके अलावा मल त्यागने का संचालन वात की वजह से होता है। कफ रात में बहुत प्रबल होता है, पित्त दोपहर में प्रबल होता है और वात सुबह प्रबल होता है। हम सबकी अपनी एक मूल प्रकृति होती है। कफ के निवारण के लिए अगर ये किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो उसे च्यवनप्राश, शिलाजीत, दूध में केसर, दूध में हल्दी, दूध में पिपली, तुलसी, अदरक, चाय में मसाला, शहद, गुड़ इत्यादि डालना चाहिए। कफ जो है उस दोष का निवारण करते हैं। पित्त के निवारण के लिए हमें एलोवेरा, गेहूं, गिलोय, देसी गाय का घी, मसाले कम खाने चाहिए, कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, अंकुरित दलिया खाना चाहिए, दूध, देसी गाय का दूध पीना चाहिए, खीरा खाना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए। मुंह की लार बहुत महत्वपूर्ण है। हरी सब्जियां, मुंह की लार में भी सुबह की कच्ची लार बहुत महत्वपूर्ण है। सलाद, ये सब खाना चाहिए। वात के लिए हल्दी, निगुंडी, एलोवेरा, ये सब खाना चाहिए। हमें अपनी औषधियों का चयन भी मूल प्रकृति के अनुसार ही करना होता है। इसके अलावा परहेज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ आप वो खाना खा रहे हैं जो आपके दोष का निवारण कर रहा है, अगर उसके साथ आप वो भी खाना खाएंगे जो दोष को बढ़ा रहा है तो इलाज होगा नहीं। इसलिए आयुर्वेद में परहेज का महत्वपूर्ण रोल है। तो कफ में अगर आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है तो आपको निम्नलिखित चीजों का परहेज करना चाहिए।
वसा युक्त चीजें, भैंस का दूध, मांस, मक्खन, पनीर। पित्त के केस में आपको अम्लीय खाने से बचना चाहिए। मिर्च, अचार, खटाई, मसाले, पराठे, चाय, तला हुआ भोजन। आपका जब पित्त बढ़ा हुआ है, इनसे बचना चाहिए। इसी प्रकार से वात में कच्चे केले की सब्जी, ठंडी हवा में नहीं बैठना चाहिए, नमकीन नहीं खानी चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए। ये सब मैंने आपको कुछ उदाहरण मात्र दिए हैं। आपको कोई भी भोजन आप करते हैं तो आपको उसकी प्रकृति जाननी चाहिए और अपनी प्रकृति के अनुसार उसका चुनाव करना चाहिए। इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं। किसी गलती या त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप स्वस्थ रहें, आपका मंगल हो। धन्यवाद।